बीजेपी के 12 विधायक की खुली बगावत, अमित शाह को सौंप दिया इस्तीफा। कांग्रेस के साथ सीक्रेट मीटिंग के बाद बड़ा फैसला। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया और उनसे अब 12 विधायक बागी हो गए हैं, बगावत कर गए हैं और इस्तीफा तक दे चुके हैं। आप बिग ब्रेकिंग न्यूज देखिए दैनिक भास्कर की कि राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी से हरियाणा में हलचल। 12 एमएलए चंडीगढ़ बुलाए, 3 दिन पहले सीएम सैनी से 2 टूक जवाब दिया था। 12 विधायक डिनर पार्टी पर गए और राव इंद्रजीत के डिनर पार्टी पर। और राव इंद्रजीत कौन है? राव इंद्रजीत राज्य के मंत्री है, हरियाणा राज्य के वो मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है। इन्होंने सीधा तौर पर डिनर पार्टी 12 एमएलए को दे दी है। अब सवाल यह है कि 12 एमएलए कौन कौन है वो भी आप देखिए पहले, उसके बाद बताता हूं कि डिनर पार्टी के पीछे सीक्रेट राज क्या है। आरती रॉय, उसको सुनील संगवान, उपेंद्र पतवास, कंवर सिंह, ओम प्रकाश यादव, बिमला चौधरी, लक्ष्मण यादव, अनिल यादव, डॉक्टर कृष्णा कुमार, तेजपाल तंवर, मुकेश शर्मा, मंजू चौधरी। उनमें से सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी के, बाकी 11 भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आप कहेंगे कि डिनर पार्टी कोई भी पार्टी दे सकते हैं, लेकिन अब सवाल यहीं तक बस नहीं, क्योंकि दोनों के बीच अंदर खेमे में जो खलबली है और जो हड़कंप मचा हुआ उसको भी समझने की जरूरत है। गुरुग्राम से सांसद और केंद्र राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के डिनर डिप्लोमेसी से हरियाणा के राजनीति में हलचल मचा रखी है। 18 जून को चंडीगढ़ के में उनकी बेटी आरती रॉय के आवास पर डिनर पार्टी दक्षिण हरियाणा का 11 भाजपा और 1 कांग्रेस विधायक शामिल है। डिनर के बाद राजनीतिक हलके में कई तरह की चर्चाएं पकड़ ली है। उसके अलावा आपको यह बात पहले बता दूं कि हरियाणा की चुनावी गणित को समझने की जरूरत है। हरियाणा में कुल 90 सीटें होती है और 90 सीटों में बहुमत को चाहिए 46 सीटें, लेकिन भाजपा के पास 48 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ 9 सीटें पिछड़कर रह गए और ये 12 विधायक के कांग्रेस पार्टी जुटा रही है। ये जो 9 बागी हो चुके हैं, जो 9 बागी डिनर पार्टी में जा रहे हैं और राजनीतिक हल्का में चर्चा बना हुआ है, ये क्यों है? इनको भी समझने की जरूरत है। आखिर क्यों डिनर पार्टी में बुलाया गया? दक्षिण हरियाणा के आप जागरण की रिपोर्ट देखिए कि दक्षिण हरियाणा के साथ चंडीगढ़ की राजनीति में जलवा दिखाने की तैयारी में राव इंद्रजीत 12 विधायकों को दिया रात्रि भोज, क्योंकि इंद्रजीत नायब सिंह सैनी, नायब सिंह इनसे नाराज है और इनसे नाराज होने के जो अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए इन्होंने बुलाया था रात्रि, वह 12 विधायक को दिया था। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर यहां यह है कि कांग्रेस पार्टी साइलेंट ऑपरेशन चला रही है हरियाणा में। यह राहुल गांधी का मानना है। आप एबीपी का न्यूज देखिए, हरियाणा में कांग्रेस का साइलेंट ऑपरेशन, राहुल गांधी ने संभाली कमान। हर जिले में आएंगे 6 नाम। अब किस प्रकार के 6 नाम आएंगे और किस तरह के साइलेंट ऑपरेशन है यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन एबीपी न्यूज ने सीधा तौर पर साइलेंट ऑपरेशन और किस प्रकार के ऑपरेशन कांग्रेस पार्टी चला रही है यह भी कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब यह भी देखिए कि खटपटल जो चल रहा है हरियाणा सरकार के बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमे में, वो आप देखिए कि जब से मुख्यमंत्री बने तब से उड़न खटोला पर है। अनिल विज ने फिर से खोला मोर्चा। आखिर सीएम नायब सैनी से क्या है नाराजगी? या अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में, लेकिन ये भी नाराज है नायब सिंह सैनी से। कुल मिलाकर ये चीज बातें समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के अंदर पूरी तरह से खलबली और एक नायब सिंह सैनी के साथ अनिल विज, राव इंद्रजीत और आरती रॉय, इन सभी के बीच इर्द गिर्द राजनीतिक हलचल मची है। यह कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हरियाणा की सरकार ले डूबे और भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना भारी न पड़ जाए, क्योंकि ये जो डिप्लोमेसी चल रही है, ये डिनर पार्टी, कभी ऐसा भी तो हो सकता है ऑपरेशन साइलेंट ऑपरेशन चलाने की बात कही गई है क्या? इससे ये
12 विधायक कांग्रेस पार्टी जुटा ली है। हालांकि उनको सिर्फ 9 सीटें चाहिए, जिसके लिए अभी हलचल हरियाणा के अंदर तेज है, जिसके लिए सीधा सीधा बात यह चल रही है कि कांग्रेस के विधायक के साथ एक विधायक और 11 बीजेपी एमएलए के साथ सीक्रेट मीटिंग करना, यह बहुत कुछ बताता है। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।